तो आज के वीडियो लेक्चर में जो हम आपका पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो आज जो आपका माइक्रोवेव इंजीनियरिंग का पेपर हुआ है 6 सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लेस्ट्रॉन इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट क्लेस्ट्रॉन के बारे में सही है? तो जैसा ऑप्शन ए है, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब। ऑप्शन बी, इट इज ओनली वन कैविटी। ऑप्शन सी, कैचर कैविटी एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम। या ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड सी, क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि क्लेस्ट्रॉन जो होता है आपका वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड ट्यूब होता है, और जो आपका कैविटी कैचर होता है आपका एब्जॉर्ब करता है एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। और ये जो ए एंड सी और ये जो आपका क्लेस्ट्रॉन है, किस क्लेस्ट्रॉन की बात हो रही है? तो यहाँ पे टू कैविटी या मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्लेस्ट्रॉन इज यूज्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस क्लेस्ट्रॉन इज यूज्ड? ऑप्शन ए, टीवी ट्रांसमीटर। ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऑप्शन सी, रेडार ट्रांसमीटर। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। टीवी ट्रांसमीटर्स में भी यूज होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में भी यूज होता है, रडार ट्रांसमीटर्स में भी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एप्पल गेट डायग्राम ऑफ ए क्लेस्ट्रॉन एक्सप्लेन्स। तो जो एप्पल गेट डायग्राम होता है क्लेस्ट्रॉन का, वो क्या एक्सप्लेन करता है, कौन से प्रोसेस को? ऑप्शन ए, बंचिंग प्रोसेस। ऑप्शन बी, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए बी, क्योंकि बंचिंग प्रोसेस को भी समझाता है, एंड द सेकंड इज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, इसको भी एक्सप्लेन करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, मोड ऑफ ऑपरेशन इन रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय। तो जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का, वो किससे डिटरमाइन होता है? ऑप्शन ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज। बी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट टाइम। सी, साइज ऑफ कैविटी। या डी, बोथ ए एंड बी। सो इसका जो ऑप्शन डी है आपका, बोथ ए एंड सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। बोथ ए एंड सी, ठीक है, क्योंकि जो मोड होते हैं ऑफ ऑपरेशन होता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन का, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड करता है और कैविटी के साइज पे भी डिपेंड करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस डज नॉट रिक्वायर ए कैविटी रेजोनेटर? तो कौन से डिवाइस में कैविटी रेजोनेटर का यूज नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन ए, TWT, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। ऑप्शन बी, क्लेस्ट्रॉन। ऑप्शन सी, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। या डी, नन ऑफ दिस। सो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन ए, ट्रैवलिंग वेव ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, इफिशियंसी ऑफ मैग्नेट्रॉन लाइज बिटवीन। तो मैग्नेट्रॉन की इफिशियंसी की बात की है, कहाँ से लाई करता है, किस के बीच में लाई करता है? तो जो जनरली इफिशियंसी ऑफ मैग्नेट्रॉन होती है वो अराउंड 65% के अराउंड होती है। ठीक है, तो पूछा है किसके बीच लाई करता है? तो आप देख लो, यहाँ ऑप्शन ए है 20 to 25%। ऑप्शन बी है 40 to 70%। ऑप्शन सी 10 to 20%। या ऑप्शन डी 5 to 10%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 40 to 70%। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट गन डायोड इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें गन डायोड के बारे में करेक्ट है? इट्स, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है आपका, इट्स एफिशिएंसी इज अबव 70%, गलत। इट इज मेड फ्रॉम पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी गलत है। इट इज यूज्ड एज अ पंप सोर्स इन पैरामीट्रिक एम्पलीफायर, यही आंसर आपका सही है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक, इन इम्पैक्ट डायोड द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज। तो इम्पैक्ट डायोड में फेज डिफरेंस कितना होता है करंट एंड वोल्टेज के बीच? ऑप्शन ए 180। ऑप्शन बी 90। ऑप्शन सी 30। या ऑप्शन डी 45 डिग्री। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द इंटरनल डायोड पीएन जंक्शन इज डैश डोप्ड? तो ऑप्शन ए है हेवीली। ऑप्शन बी लाइटली। ऑप्शन सी मॉडरेटली। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज हेवीली डोप्ड।
ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि टनल डायोड में जो पीएन जंक्शन को हेवीली डोप्ड रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस बिहेव्स एज ए वेरिएबल कैपेसिटर? इसमें से कौन सा डिवाइस वेरिएबल कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है? ऑप्शन ए टनल डायोड, ऑप्शन बी गन डायोड, ऑप्शन सी मैग्नेट्रॉन या ऑप्शन डी वैरेक्टर डायोड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी वैरेक्टर डायोड, क्योंकि इसको वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटर वेरिकैप डायोड इस नाम से भी ये जाना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, वेवगाइड डज नॉट सपोर्ट डैश मोड। वेवगाइड कौन सा मोड सपोर्ट नहीं करता? टीएम, टीई या टीएम मोड? टीएम, ऑप्शन सी टीएम मोड या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो आपका वेवगाइड है, जनरली वेवगाइड जो होते हैं टीएम मोड सपोर्ट नहीं करते हैं। हालांकि इसमें वेवगाइड नहीं बताया कि सर्कुलर का बात किया है या आपका रेक्टेंगुलर का बात किया है, बट जो ऑप्शन के हिसाब से अगर ऐसे सोचें कि ज्यादातर में टीएम जो है, जो वेवगाइड है टीएम मोड को सपोर्ट नहीं करती। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड एच जेड इज जीरो? तो पूछा है एच जेड किस में जीरो होता है? टी, टीएम या बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका। एच जेड पूछा है आपका किस में जीरो होता है? ठीक है, टी, टीएम या डी बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। ठीक है, टीएम में तो दोनों जीरो होता है और टीएम में आपका एच जेड जीरो होता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। phase velocity of a travel phase velocity of a wave traveling in a waveguide is, क्या होती है फेज वेलोसिटी? और उसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ये ओमेगा बाय बीटा है, बीटा बाय ओमेगा, बीटा ओमेगा या ओमेगा। तो जो फेज वेलोसिटी होती है वो ओमेगा बाय बीटा होती है इसकी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमिनेंट मोड फॉर टीएम मोड इन सर्कुलर वेवगाइड? तो टीएम मोड में अगर सर्कुलर वेवगाइड है उसमें अगर टीएम मोड एक्सिस्ट कर रहा है तो आपका उसमें कौन सा डोमिनेंट होगा? तो डोमिनेंट मोड कौन सा होता है? जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसी को डोमिनेंट कहते हैं। तो चार ऑप्शन है आपके, TM11, TM01, TM02 या डी TM12। ठीक है, तो जो 14 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका TM01। ठीक है, मैजिक टी इज डैश जंक्शन। ठीक है, मैजिक टी कैसा जंक्शन होता है? 2 पोर्ट, 3 पोर्ट, 4 पोर्ट या डी नन ऑफ दिस। तो मैजिक टी एक 4 पोर्ट जंक्शन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ SWR? ऑप्शन ए डायरेक्शनल कपलर, ऑप्शन बी TWT, ऑप्शन सी टनल डायोड या ऑप्शन डी क्लिस्ट्रॉन। सो जो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन ए होगा। हालांकि डायरेक्शनल कपलर से हम मेजर नहीं करते, SWR मीटर से हम जो है आपका SWR मेजर करते हैं। ठीक, चाहे VSWR हो चाहे ISWR हो, और VSWR चाहे आपका SWR मीटर में डायरेक्शन कपलर यूज होता है। ठीक है, तो इसी वजह से ऑप्शन ए टिक करते थे। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन है। ऐसे डायरेक्शनल कपलर यूज नहीं होता है, SWR मीटर में आपका एक डायरेक्शनल कपलर एज ए डिवाइस यूज होता है। ठीक है, तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, अमाउंट ऑफ एटेन्युएशन डैश विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एटेन्युएशन बताया भी नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा है। तो जो एटेन्युएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2। पेन थोड़ी स्टक कर रही है तो मैं इसे बोल देता हूँ फॉर्मूला, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन बाय 2 सेक थीटा माइनस 1। तो इससे क्या पता चला कि जो अल्फा होता है एटेन्युएशन
फ्रीक्वेंसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो आपका अमाउंट ऑफ एटेन्युएशन भी इंक्रीज करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हॉर्न एंटीना? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जो आपका ऑप्शन है, इट्स SWR इज हाई, ठीक। ऑप्शन बी है, इट्स कंस्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन, या ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप ये देखो, इट्स SWR इज हाई, ये गलत बात है, इसका SWR लो होता है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन भी, ये गलत स्टेटमेंट है, इसकी कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल होती है। सो जो करेक्ट आंसर हुआ वो होगा आपका ऑप्शन सी, इट इज यूज्ड एज ए यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कैलिब्रेशन। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सवेल इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ? तो इसमें से कौन किस मैक्सवेल इक्वेशंस को एम्पियर सर्कुलर लॉ भी कहते हैं? तो डेल डॉट डी इक्वल्स टू जीरो, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू जीरो, डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे डेल टी अपॉन डेल टी। तो ये जो दो इक्वेशन है, ये टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, ठीक। जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करता है तो उसके हिसाब से ये इक्वेशंस है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है, इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ कौन सा होता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ठीक है। डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड बाय स्लॉटेड लाइन मेथड? तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं स्लॉटेड लाइन मेथड से? VSWR, इम्पीडेंस, बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो स्लॉटेड लाइन मेथड से हम दोनों आपका क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं, VSWR और इम्पीडेंस बोथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हो गए, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। सब्जेक्टिव भी आप एक बार देख सकते हो, मैं एक बार PDF आपको शो कर दे रहा हूँ। तो ये कंप्लीट पेपर आपका मैंने शो कर दिया है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।